जी ने ना बहुत ही सुंदर घर पसंद किया है। हाँ, पर मुझे थोड़ा महंगा लगा, इसलिए पहले मैं बिल्डर के बारे में पता करूंगा, तभी कुछ कर पाऊंगा बाबूजी। अरे बेटा, घर महंगे नहीं होते, मकान महंगे होते हैं। जी बिल्कुल सही बेटा, घर तो किस्मत और चाव से बनते हैं। अगर नन्ही बिटिया और मोहित जमाई सा इतना कर रहे हैं तो देख लेना, भगवान उन्हें उसका दुगना देगा। बहुत लंबी तपस्या की है नन्ही बिटिया ने, उसका फल तो उसे मिलना ही चाहिए। बिल्कुल। बहुत बड़ा रिस्क नहीं ले रहे हैं मोहित जी। मुझे भी यही लग रहा है काका, क्योंकि इतने बड़े घर की जरूरत तो थी नहीं कि अपनी सारी पूंजी लगानी पड़े। कहीं रुक्मिणी बहन तो जोर नहीं दे रही है? उन्हें तो बड़ा लगता रहता है, इससे मुकाबला, उससे स्पर्धा। नहीं काकी, मोहित जी बहुत समझदार है। वो ऐसे किसी के भी बहकावे में आकर कोई डिसीजन नहीं लेंगे। उन्होंने जो भी सोचा होगा ना, बहुत सोच समझ के। छोटी माँ, इंसान को कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए कोशिश की, उसके बाद जो भी होगा उसका भाग्य। मुझे लगता है आपको एक बार नमन और मुस्कान दोनों से बात करनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि सच क्या है। नहीं अक्षरा, मेरे दोनों बच्चे अपने पापा की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं उनसे। और कुछ भी कहो, उनकी हर जिद, हर इच्छा सुरेश ने ही पूरी की है। उनके बारे में एक सच बताकर मैं बाकी सचों को झुटलाना नहीं चाहती। सुरेश की मेहनत को मैं एक पल में बर्बाद नहीं कर सकती अक्षरा। छोटी माँ, आप बहुत अच्छी, इसलिए आपके साथ भी कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता। सच ये है कि आपने एक औरत पे हाथ उठाया है और अब आप चाहे कुछ भी कहें, उससे वो सच बदल नहीं सकता। डैड, आप चाहे जितने भी सही हो, लेकिन हाथ उठाने का कोई मतलब नहीं है। कितना अजीब है ना भाई, कुछ देर पहले तक हमें यही लगता था कि हमारी मॉम वैसी नहीं है जैसे हम उनके बारे में सुनते आ रहे हैं, पर अब लगता है कि हमारे डैड भी वैसे नहीं हैं जैसे हम उन्हें देखते आ रहे हैं। बेटा मुस्कान, नमन, बेटा क्यों वापस आ गए वो मनोज मेरी जिंदगी में, इसकी वजह से कहीं मेरे बच्चे मुझसे दूर ना हो जाए। मम्मा, अब तो आप सब लोगों का काम खत्म हो गया होगा ना? नहीं, क्यों? आपको जाना है कि नहीं? एक तो मुझे ही बोलती हो कि काम टाइम पे खत्म करा करो, और खुद ने कुछ किया ही नहीं, ना पैकिंग की, ना कुछ प्लान किया। वहाँ जाके क्या क्या करेंगे? वैसे बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा है लल्ला, हम सबको कल निकलना है और तैयारी कुछ भी नहीं की हमने। मुझे तो मार्केट भी जाना है अभी सामान लेने। और मुझे पासपोर्ट के ऑफिस। तो फिर पैकिंग कब करेंगे? बेटा पैक तभी करेंगे ना जब मार्केट से सामान लेंगे। अब क्या लेना है आपको? अरे शूज, हैट, सनग्लासेस, बहुत कुछ। लेकिन ये सब तो आप पहनती ही नहीं हो। हाँ पहनेंगे ना बेटा, सब पहनेंगे। ओके, देन जल्दी जाओ और सब कुछ जल्दी से लेके वापस आ जाओ। गुरुदेव, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं बड़ी दादी का पासपोर्ट लेने के लिए जाऊं, वरना वो साथ में जा नहीं पाएंगी। उफ, तो पूछ क्यों रहे हो? जल्दी जाओ। माँ, बाबूजी कहाँ हैं? बेटा वो छत पे देवर जी के साथ बैठे। तो क्या हुआ, बहुत परेशान लग रहे हो? शौर्य, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? बाबूजी, मेरी वो अश्विनी जी से बात हुई थी, उन्होंने मुझे बताया कि मोहित जी ने जिस बिल्डर को पैसे दिए वो 1 नंबर का 420 है। ऑलरेडी धोखाधड़ी के केस चल रहे हैं उनके ऊपर। ऐसे ये अश्विनी की बात गलत नहीं हो सकती, क्योंकि वो अक्सर ऐसे लोगों से मिलता रहता है। मुझे भी यही सोच सोच के चिंता हो रही है कि मोहित जी अपनी सारी पूंजी लगा रहे हैं उस फ्लैट को लेने में, कहीं ऊंच नीच हो गई तो। ये समझते क्या अपने आप को? कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करते, जब देखो तो रोब झाड़ते रहते हैं। लड़के वाले हुए तो क्या हुआ, हमारी लड़की भी किसी से कम नहीं है। क्या हो गया माँ? अरे कहते कोयल को यहाँ भेजेंगे या नहीं सोचेंगे, क्या पता आप उसको ठीक से रखेंगे या नहीं। अरे मैं लड़की की माँ हूँ, क्या मैं अपनी बच्ची का अच्छे से ध्यान नहीं रखूंगी? पर नहीं, कोई ना कोई मौका ढूंढते रहते मुझे नीचा दिखाने के लिए। बस दादी, आप भी तो नानी घर में सबसे ऐसे ही बात करती हो, और आपने तो नाना जी को भी आने से मना कर दिया था, तो भगवान जी ने भी कोयल बुआ को नहीं भेजा। भगवान जी ने आपको पनिशमेंट दी है ना पापा? हाँ बेटा, लेकिन क्या है ना यश, ये सीख भी लोगों को आती आती ही आती है।